नमस्कार दोस्तों, डुग्गर विरसा में डोगरा राजवंश की एक नई सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं महाराजा रणबीर सिंह के काल के दौरान एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स क्या रहे हैं, उनके दौरान जुडिशियल रिफॉर्म्स क्या रहे हैं। इनके लिए महाराजा रणबीर सिंह को जाना जाता है। और एक बात और, जैसे कि हम जम्मू में घूमते हैं तो जम्मू में हमें अलग अलग जगह महाराजा रणबीर सिंह का नाम दिख जाता है। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन का प्राइमरी इंस्टीट्यूट हमें कच्ची छावनी में मिल जाता है, श्री रणबीर मल्टीलेटरल स्कूल। ऐसे ही हम अगर हॉस्पिटल से लेके हर जगह देखें तो महाराजा रणबीर सिंह की रिफॉर्म्स के बारे में हमें सामने दिखता है। इसी के बारे में ज़्यादा जानने के लिए आज हम बैठे हैं ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर धीमान जी के साथ, जो कि J&K की मिलिट्री हिस्ट्री पे एक एक्सपर्ट हैं और जो कि हमें गाइड करेंगे कि महाराजा रणबीर सिंह के शासनकाल कैसा रहा। वेलकम सर टू द शो। थैंक यू सो मच। तो सर, आप कैसे बताना चाहेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल रिफॉर्म्स के बारे में जो महाराजा रणबीर सिंह के टाइम में रहे हैं? देखिए, मैंने जैसे पहले भी आपको बताया था कि महाराजा रणबीर सिंह के पास एक डॉन्टिंग टास्क था कि नई नई स्टेट गठित हुई थी और उसमें महाराजा गुलाब सिंह सिर्फ उनके पास 10 साल का कार्यकाल था, उसमें भी वो बीमार रहते थे। तो वो जो सपना उन्होंने देखा था उसको साकार करने का जो काम था वो इसलिए बोला जाए तो महाराजा रणबीर सिंह ने ही किया है। हालांकि इतिहास में हमें इनका इतना लेखा जोखा नहीं मिलता है, यानी कि हो सकता है इतिहासकारों ने इनको जस्ट तरीके से नहीं लिया है, उनको उनकी इतनी उनको इम्पोर्टेंस नहीं दी गई जितनी देनी चाहिए थी। अब मिलिट्री रिफॉर्म में जब एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म में जब वो आते हैं तो उन्होंने अपने जितने भी डिपार्टमेंट्स थे, चाहे वो आर्मी था, फॉरेन अफेयर्स थे या होम अफेयर्स थे, कोई सिविल मैटर्स थे, जस्टिस था, एजुकेशन था, वो सारा का सारा उन्होंने ओवरहॉल किया। यानी कि जैसे कहते हैं ना, एक किस्म का उसको SOP बनाई, उसको फ्रैक्टिफाई किया इनटू अ फॉर्मल तरीके से, जो पहले इतना ज्यादा तरीके में नहीं था। जैसे हमारा उसी वक्त हमने बोला जम्मू कश्मीर में 3 डिविजन्स कर दिए गए, जम्मू डिवीजन एक, कश्मीर डिवीजन दूसरा, लद्दाख डिवीजन तीसरा। फिर विद इन द डिविजन्स भी जो आपकी डिस्ट्रिक्ट्स थे, तहसील्स थी, उनको कैसे एडमिनिस्टर करना है, उसमें कौन कौन सा ऑफिसर होगा, वो सब चीजें उन्होंने फॉर्मलाइज कराई। अब जैसे छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप जम्मू के रहने वाले हैं, आपकी पोस्टिंग आती है भद्रवा में, तो उन दोनों भद्रवा जाना मीन्स आपने 3 दिन में जाना था, या 4 दिन में जाना था। तो आज की डेट में तो आज तो आप 4 घंटे में पहुंच जाते हो, तो 4 दिन में जो जाना है वो जाएगा, आके रहेगा 1 साल के लिए वहां पे। अब ऐसे लोगों को कुछ एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस दी गई जो बाकियों को नहीं थी। यानी कि वहां जाके वो शादी कर सकते थे, अच्छा, सेकेंड मैरिज, अगर आप चाहें तो। क्योंकि अगर आप वहां गए हैं तो कोई आपको खाना खिलाने वाला, लुक आफ्टर करने वाला, कोई वापस बात करने वाला फैमिली चाहिए, तो वो नहीं था। तो इस किस्म के बहुत सारे रिफॉर्म्स थे जो, और को बहुत सारी छूटें उन्होंने दी लोगों को, ताकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी कि आदमी जम्मू का रहने वाला, उसका दिमाग 24 घंटे जम्मू की तरफ ही रहेगा, तो वहां पे कैसे काम करेगा। तो उसको बहुत सारी सहूलतें दी गई और इस किस्म के रिफॉर्म्स दिए गए। तो एक तो ये हो गया। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो उन्होंने जितने भी लोग थे, चाहे वो दूर दराज के रहने वाले थे, जो आपके सड़कें तो नहीं बोलूंगा मैं, पर कनेक्टिविटी डेफिनेटली पहले से बेहतर करी, इम्प्रूव करी, ताकि आना जाना बढ़ा रहे। फिर जो उनके जुडिशियल रिफॉर्म्स थे, उसमें सबसे बड़ी चीज जो थी कि एक जुडिशियल सिस्टम तो पहले भी था, महाराजा गुलाब सिंह के टाइम पे भी था। तो अभी उन्होंने इसको एक किस्म का, जैसे अपने बाबा साहब भीमदेव अंबेडकर हैं जिन्होंने भारत की कॉन्स्टिट्यूशन का किया, उन्होंने भी इस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्मुलाइज कराया और इसको रणबीर विधि दंड बोला गया, जो अंग्रेजों ने बाद में करके इसको RPC। और ये जो एक प्रक्रिया थी, आप मानेंगे नहीं, ये 5 अगस्त 2019 तक चली है ये, और फुली सही तरीके से चली है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। ये तो 370 की वजह से हमारे यहाँ पे जो बोला जाता था कि 2 निशान 2 विधान, जो बाद में करेक्ट किया गया, तो और सही तरीके से करेक्ट किया। मैं नहीं बोल रहा कि रणबीर पैनल कोड में कोई कमी थी, बट फिर भी एक देश में एक ही कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए और वो है इंडियन पैनल कोड। और मुझे यकीन है, मैं कह नहीं सकता, प्रूफ मेरे पास नहीं है, बाबा साहब जो थे भीमराव अंबेडकर, उन्होंने जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनाई थी, उन्होंने बहुत सारे कंट्रीज की कॉन्स्टिट्यूशन स्टडी करके उसके बेस्ट चीजें लेकर के हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में। अब मेरे पास प्रूफ नहीं है, बट मुझे यकीन है कि रणवीर दंड संहिता को भी, विधान दंड को भी उन्होंने इसमें फैक्टर किया होगा 100%। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन थी अपने महाराजा रणबीर सिंह की। फिर साथ में उन्होंने बहुत सारे स्कूल चलाए, रणबीर हाई स्कूल आज भी चलता है जी, और जिसको हम आज GGM साइंस कॉलेज कहते हैं, वो कॉलेज था,
उसको प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज बोला जाता था, परंतु उसको इम्प्रूव कराया, उसके डिपार्टमेंट्स बढ़ाए और गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर भी उन्होंने थोड़ा ध्यान दिया। हालांकि अल्टीमेटली गर्ल एजुकेशन जो कंपलसरी की वो महाराजा हरि सिंह ने करी थी, बट इनके भी तरफ से खुली छूट थी। फिर कुछ कुरीतियां समाज में थी जो ये शायद नहीं कर पाए, क्योंकि इनका भी कार्यकाल सिर्फ 30 साल का था, ज्यादा नहीं था। और इनके कार्यकाल के बाद इनके जो बड़े बेटे थे महाराजा प्रताप सिंह, वो गद्दी पे बैठे। तो इस तरह से ओवरऑल अगर हम देखें तो महाराजा रणबीर सिंह एक बहुत ही कुशल प्रशासक थे और उन्होंने एक इनके फॉर्मिंग ऑफ स्टेट से एक इतनी बड़ी स्टेट को 2,22,000 स्क्वायर किलोमीटर की स्टेट को, जिसमें 22 मिसलें 22 जम्मू के राजे, 22 ही लद्दाख के और 22 ही गिलगित बाल्टिस्तान के। तो इतने लोगों को 66 लोगों को एक साथ इकट्ठा रखना बहुत टफ टास्क था। उसको एडमिनिस्टर करना, बल्कि उनमें नई एक जान डालना, उनको बोलना कि भाई देखो अभी हमारी स्टेट ये है जी, ना कि जो तुम अलग करते थे। फिर उनसे रेवेन्यू कलेक्शन या उनको बोलना भाई आप कितने घोड़े मेंटेन करेंगे, कितने सिपाही मेंटेन करेंगे, कि जब मुझे फौज चाहिए होगी तो इतने लोग आप मेरे इधर भेजेंगे। फौज को भी एक स्ट्रक्चर्ड तरीका देना। तो ये सब उनके ही क्रेडिट है और उसके आगे ये स्टेट चली। कोई भी हिंदुस्तान में कोई हिस्ट्री देखें, जो भी बड़े बड़े योद्धा हुए हैं हमारे, और हमें बहुत गर्व है, महाराजा रणजीत सिंह के ऊपर भी गर्व है, उन्होंने भी 22 मिसलें जोड़ी हैं। उसके महाराजा आपके शिवाजी हैं, छत्रपति सम्राट शिवाजी, हमें बहुत गर्व है, उन्होंने भी बहुत बड़े बनाया। महाराजा उसका महाराणा राणा सांगा है, महाराणा प्रताप सिंह है, ये बहुत बड़े बड़े योद्धा हैं। परंतु इसमें सिर्फ एक चीज देखने वाली बात यह है, जब ये योद्धा खत्म हुए, यानी कि उनकी डेथ हो गई या जो भी हुआ, उनकी जो बनी हुई स्टेट्स थी वो सारी खत्म हो गई, हमारी वाली चली जी। और उसको चलाने में, क्योंकि महाराजा रणबीर सिंह ने जो नींव डाली थी, महाराजा गुलाब सिंह ने उनको सींचा, महाराजा रणबीर सिंह ने ऐसा कुशल तरीके से सींचा कि वो 101 साल चली। और अगर ये अंग्रेजों वाली कहानी 47 वाली नहीं होती, मान लो अंग्रेज नहीं आए होते, या भारत जम्मू कश्मीर एक अलग से स्टेट बन गया होता, अगर हालांकि मैं उसके फेवर में नहीं था, नहीं हूं अभी भी, अगर बन गया होता तो ये आरपीसी आज भी चलता। यानी कि जितने भी आपके मॉडर्न मानक दंड हैं उनके और बिल्कुल सही उतरा है। इसलिए मुझे लगता है कि इतिहासकारों ने महाराजा रणबीर सिंह को जो जगह देनी थी इतिहास में वो नहीं दी है। और मैं चाहता हूं कि आपकी चैनल से लोग जाने और उनके लिए वो उनके जो आए और उनके बर्थडेज, उनके एनिवर्सरी डेज वगैरह जो है उनको सेलिब्रेट करें। जैसे अभी हमने महाराजा हरि सिंह का शुरू कर दिया, वो भी बहुत अच्छे शासक थे जी। उसके अगली सीरीज में उनके बारे में बात करेंगे, तो इनको भी वो जगह मिलनी चाहिए थी। तो जैसे कि सर ने हमें बताया कि कैसे उन्होंने स्टेट को फॉर्मलाइज करके, स्ट्रक्चराइज करके वैसा राजपाट बनाया जिससे आज तक हम उसको फील कर पा रहे हैं, उसको आज हम विटनेस करते हैं और आज हम देख पाते हैं कि जो रणवीर कैनाल है महाराजा रणवीर सिंह की देन है। स्कूल, एजुकेशन, हर फील्ड, हर सेक्टर में आप देख लीजिए, जो ऑफिस की सिस्टम है उनको देख लीजिए, तो महाराजा रणवीर सिंह की देन है बहुत हद तक। आपने रणवीर कैनाल का नाम लिया जी, मैं ये पॉइंट बोलना भूल गया एक्चुअली। रणवीर कैनाल उन्होंने 3 कैनाल्स बनाई और जिसमें कि अपना ये पानी निकला है चिनाब रिवर से जी। और उन्होंने ऐसे तरीके से जो टेक्नोलॉजी लगाई है कि एक ग्रेविटी के अंडर उसको करा है, जो एक रियल फीट है उस जमाने का। उसके बाद जब रणवीर कैनाल आगे आती है, वो तवी के नीचे से डक्ट निकलता है उसका, ठीक, जो आज तक मेंटेन्ड है जी। इसको बने हुए 100, 125, 150 साल हो गए। उस तवी में कई बार फ्लड्स आते हैं जी। उसके डक्ट्स को आज तक कुछ नहीं हुआ। ये अब कंट्रोवर्सी चल रही है कि जब तवी का वो लेक बन जाएगी तो वो उस डक्ट के ऊपर वो उसका वेट ले सकेगी नहीं ले सकेगी, वो हम देखते हैं। पर हमारे जो जानकार हैं, इंजीनियर्स हैं, वो कह रहे हैं कि हमने उसको फैक्टर किया है कि कितने लेवल का पानी हेड पे आएगा उसके लेक के अंदर, तो वो डक्ट डिस्ट्रॉय ना हो। तो उस वक्त की टेक्नोलॉजी आज भी चल रही है, कारगर है बिल्कुल। ये सब महाराजा रणवीर सिंह की देन है। तो मैं एंड में यही कहना चाहूंगा कि महाराजा रणवीर सिंह जो एक विजनरी लीडर थे, जिन्होंने आने वाले काल में क्या होगा, कैसी होंगी चीजें, उनको मद्देनजर रख के चीजों को प्लान किया था। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। ब्रिगेडियर साहब का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा इस कंटेंट को प्रोवाइड करने के लिए। धन्यवाद। Please like and subscribe.